इंसान फितरी तौर पर इंतहा पसंद वाक़या हुआ है। ये नफ़रत करने लगे तो नर्म व नाज़ुक फूलों को भी बेदर्दी से मसल दे, और प्यार करने आए तो इस शिद्दत से कि कांटों को दामन में सजा ले। कभी प्यार की शबनम का एक कतरा भी हमें सैराब कर दे, और कभी चाहतों के अंधते दरिया भी हमारी तिश्न लबी के आगे हार मान जाएं। बदगुमानी की कैफियत तारी हो तो अपना भी बेगाना लगे, और खुशगुमानी हो तो दुश्मन को रफ़ीक समझकर गले लगा ले। नासिर मेरा चचाज़ाद था, मुझे चाहता था। इसकी चाहत भी अंधते दरिया की मानद थी, मगर मैं इससे नफ़रत करती थी। वो मेरी मंजिल न था, मुझे देहाती माहौल भी पसंद न था। मेरी आंखों में बसने वाला शहज़ादा खूबसूरत, पढ़ा लिखा और सूट बूट में बलपूस शख्स था, जो शहर में रहा और पला बड़ा हो। मेरा गांव पंजाब के शहर रावलपिंडी के जनूब मगरबी इलाके की तरफ बड़े बड़े पहाड़ों के दरमियान वाक़ है। एक वक्त था कि हमारा गांव दौर जदीद की सहूलतों से महरूम था। एक कच्ची सड़क पिंडी से हमारे गांव तक जाती थी। इस रूट पर सिर्फ 2 बसें चला करती थी। गांव में एक मिडिल स्कूल था, जहां लड़के और लड़कियां इकट्ठे पढ़ते थे। बिजली न थी, अस्पताल की कमी भी शिद्दत से महसूस होती। हमारे गांव के कई लोग बर वक्त तिब्बी इमदाद न मिलने की वजह से मौत के मुंह में चले जाते थे। नासिर और मैं इकट्ठे ही गांव के स्कूल में पढ़ते थे। नासिर के वालिद मेरे अब्बा जान से बड़े थे। गांव में हमारी जायदाद सबसे ज़्यादा थी। मेरे चचा और वालिद दोनों भाई मिलकर ज़मींदारी करते थे। आपस में इत्तफाक और मोहब्बत मिसाली थी। नासिर और मैं हम उम्र थे। कुदरत ने मुझे बेहद हुस्न से नवाजा था, जबकि नासिर शक्ल सूरत के लिहाज से बहुत पीछे था। लगता था वो हमारे ख़ानदान का फ़र्द ही नहीं है। उसका सियाह रंग और पक्का चेहरा मुझे बिल्कुल नहीं भाता था। मैं बचपन ही से इसे नापसंद करती थी। बदसूरत होने के बावजूद वो क्लास का होनहार तालिब इल्म था। इस्तिज़ा उसे बहुत चाहते थे, मगर मैं हर मामले में उसे नीचा ही दिखाने की कोशिश करती थी। मिडिल का इम्तिहान नासिर ने फर्स्ट डिवीज़न में पास किया, जबकि मैं बमुश्किल पास हुई। इसके बाद हालात ने इजाज़त न दी तो नासिर ने तालीमी सिलसिला ख़त्म करके ज़मींदारी में बाप और चचा का हाथ बटाना शुरू कर दिया, जबकि मैं घर की होकर रह गई। कुछ अरसे बाद जब मुझे मालूम हुआ कि मेरी और नासिर की निस्बत बचपन में ही तय हो गई थी, तो मैं तड़प उठी। मैं किसी सूरत भी नासिर की हमसफ़र नहीं बनना चाहती थी, मगर अब इनकार करना मेरे अख्तियार में न था। फिर भी मैंने अपनी माँ को बता दिया कि मैं नासिर को नापसंद करती हूँ, इसलिए मैं इससे शादी नहीं करूँगी। माँ ने मेरी बात सुनी तो परेशान कुन लहजे में बोली, सलमा बेटी, नासिर जैसा भी है तुम्हें इससे शादी करनी ही होगी। तुम दोनों की निस्बत बचपन में ही तय हो गई थी। हमारे ख़ानदान की यह रीत रही है कि जो रिश्ता एक बार तय हो जाए वो टूटा नहीं करता। इसलिए तुम सब कुछ भूल जाओ और नासिर के सिवा किसी के बारे में न सोचो। मजबूरन मुझे खामोश हो जाना पड़ा, लेकिन मैंने ये अहद कर रखा था कि कुछ भी हो जाए मैं नासिर से शादी नहीं करूँगी, ख्वाह इसके लिए मेरी जान ही न चली जाए। नासिर हमारे घर आता रहता था, मगर मैं इससे बात करना भी गवारा न करती थी। मुझे इसकी शक्ल से भी नफ़रत थी। नासिर भी बखूबी जानता था कि मैं उसे नापसंद करती हूँ, मगर इसके बावजूद मैंने उसकी आंखों में अपने लिए मोहब्बत के दीप जलते देखे थे। गांव के लोग नासिर के किरदार की बहुत तारीफ़ें करते थे। वो गांव के लोगों के दुख दर्द में शरीक होता और गरीबों की बेलौस मदद करता था। मैं किसी की ज़बान से उसकी तारीफ़ सुनती तो मेरे अंदर एक आग सी लग जाती। जी भर के उसकी बुराई करती और दिल की भड़ास निकाल लेती। ये मेरी दुआओं का असर था कि कुदरत का करिश्मा कि एक रोज़ मेरे अब्बा जान और ताया जान में किसी बात पर इख्तिलाफ़ हो गया। बात लड़ाई झगड़े तक जा पहुँची। वो जो एक जान थे एक दूसरे के दुश्मन बन गए। मैं जानती थी कि ज़्यादती मेरे अब्बा जान की है, मगर वो फिर भी किसी सूरत हार मानने को तैयार न थे। मेरे लिए तो ये झगड़ा ज़िंदगी की नवीद बन चुका था। मैं अम्मी और अब्बा के साथ थी। गांव के लोगों ने बजाय सुलह कराने की इस नाराज़गी को और भी हवा दी और लगाई बुझाई करके इस मसले को और उलझा दिया। दोनों भाई एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए। तमाम जायदाद का बंटवारा हो गया। मेरी और नासिर की मंगनी भी तोड़ दी गई। मेरे मन में घंटियां सी बज उठीं। मैंने सजदा शुक्र अदा किया कि मेरे मन की मुराद पूरी हो गई थी। एक रोज़ नासिर अचानक हमारे घर आ गया और मेरे अब्बा जान से कहने लगा, चाचा जान आप छोटे हैं, गलती और ज़्यादती भी आपकी है, इसलिए बड़े भाई से माफ़ी मांग लें और ख़ानदान की इज़्ज़त को ज़माने वालों के सामने तमाशा न बनने दें। मैंने और अब्बा जान ने नासिर की इस जुर्रत पर उसकी खूब खबर ली और उसे खरी खरी सुना कर भेज दिया, और ये भी कह दिया कि आज के बाद वो हमारी हवेली में कदम न रखे। यूं ही 4 साल बीत गए। हम एक होकर भी एक दूसरे के लिए अजनबी बन गए। अब्बा जान ने मेरी ख्वाहिश की तकमील कर दी। हमारे दूर के रिश्तेदार अरसे से लाहौर में मुकीम थे। मेरी शादी उन लोगों में कर दी गई।
शहज़ाद बहुत ही खूबसूरत और स्मार्ट था। वो मेरा आइडियल था। लाहौर में किसी सरकारी इदारे में मुलाजमत करता था। मैं शादी के बाद लाहौर चली गई और शहज़ाद के हमरा एक पुरसकून ज़िंदगी गुजारने लगी। नासिर को मैं ख्वाब समझकर भूल गई। मैं गांव में कम ही जाती थी। मैंने सुना था कि नासिर ने उम्र भर शादी न करने का अहद कर लिया है। मुझे भला इससे क्या गर्ज थी? मेरी तरफ से वो जहन्नुम में चला जाए। मैं तो इसका नाम सुनना भी गवारा न करती थी, इसलिए मैं कम ही जाती थी। अगर जाती तो भी एक दिन और रात ठहर कर लाहौर आ जाती थी। शहरी ज़िंदगी मुझे रास आ गई थी। सर्दियों के दिन थे, ईद की आमद थी। अब्बाजान का इसरार था कि इस मर्तबा मैं और शहज़ाद ईद उनके हमराह गांव में मनाएं। हम जब रावलपिंडी के बस स्टॉप पर पहुंचे तो हमारे गांव जाने वाली आखिरी बस स्टैंड पर खड़ी थी। शाम ढलने वाली थी। मौसम भी अबरालूद था। बारिश का कवी इम्कान था। बस खाली ही थी। मैं और शहज़ाद फ्रंट सीट पर बैठ गए। आहिस्ता आहिस्ता मुसाफिर आते गए। बस जब चली तो इसमें तल धरने की जगह न थी। बस में मुसाफिरों में वाहिद औरत थी मैं। कई लोग बस के अंदर खड़े थे और कई छत पर बैठे थे। बस आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई शहरी हदूद से बाहर निकली और गांव जाने वाली कच्ची सड़क पर आ गई। इस सड़क पर रोशनी का कोई इंतज़ाम न था, क्योंकि इस दौर में इस इलाके में बिजली ही न थी। अभी बस ने 10-12 मील का सफ़र तय किया होगा कि बस एक झटके से रुक गई और ड्राइवर ने इंजन भी बंद कर डाला। शहज़ाद ने तजस्सुस भरी नज़रों से ड्राइवर की तरफ देखा कि इसने गाड़ी क्यों बंद कर दी है। इतने में एक मजबूत और लंबे कद का शख्स, चेहरा नकाब में छुपाए, ड्राइवर के पीछे वाली सीट से उठ खड़ा हुआ। इसके हाथ में रिवॉल्वर लहरा रहा था। वो बहुत ही गज़बनाक लहजे में बोला, खबरदार, अगर तुम में से किसी ने हिलने या गड़बड़ करने की कोशिश की तो फ़ोन कर रख दूँगा। बस में सन्नाटा छा गया। तमाम मुसाफिर सहम गए और आने वाले बुरे वक्त का इंतज़ार करने लगे। कुछ ही देर बाद इस नकाबपोश ने चेहरे से निकाब उतारा और कहने लगा, तुम लोग मुझे पहचान गए होगे, अगर नहीं तो बता दूं कि मैं जहानी डकैत हूँ। सन्नाटा और भी गहरा हो गया। तमाम मुसाफिर इसका नाम सुनकर खौफज़दा हो गए। मैं पहली बार जहानी डकैत को देख रही थी। मैंने इसके बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। लोग इससे खौफ खाते थे। वो कई केसों में पुलिस को मतलूब था। इसकी गिरफ्तारी पर इनाम भी मुकर्रर था, मगर पुलिस इसके बावजूद उसे गिरफ्तार करने में नाकाम हो चुकी थी। कुछ लोग कहते थे कि जहानी खुद भी बड़ा मजलूम है, इसे हालात ने इस मकाम पर पहुंचाया है। गांव के ज़मींदार ने उसकी बहन को बेआबरू किया था। वो ज़मींदार का मुजाहरा था, उसका हर सितम सहता था, मगर वो ये गम बर्दाश्त न कर सका और गांव के ज़मींदार को कत्ल करके फ़रार हो गया और फिर वो डाकू बन गया। जबकि कुछ कहते थे कि जहानी बचपन में ही अगवा हो गया था। कुछ कहते थे कि इस बात का भी डाकू था, इसका बाप भी डाकू था और ये सब कुछ उसे विरसे में मिला है। न जाने इसमें हकीकत क्या थी, मगर इस वक्त हम सबको इन बातों से कोई गर्ज न थी, बल्कि हर एक को अपनी अपनी जान बचाने की फ़िक्र पड़ी हुई थी। चंद लम्हे इसने पूरी बस के मुसाफिरों का जायज़ा लिया और फिर वो मेरी तरफ बढ़ा और मेरा बुर्क़े में से हाथ खींचकर पकड़ लिया और हंसने लगा, चलो मेरे साथ। शहज़ाद भला ये कैसे बर्दाश्त कर सकता था कि कोई इसकी आंखों के सामने इसकी इज्जत पर हाथ डाले। वो शहरी बाबू होने के बावजूद अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ और जहानी से उलझ पड़ा। ज़लील इंसान, शर्म नहीं आती तुम्हें? क्या घर में तुम्हारे माँ बहनें नहीं हैं? ये कहकर शहज़ाद ने मेरा हाथ जहानी की गिरफ्त से आज़ाद करा लिया। मैंने जहानी को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। गुस्से में मेरा जिस्म थर थर काँप रहा था, मगर जहानी पर किसी बात का असर न हो रहा था। इसने फिर मेरा बाजू पकड़ लिया। शहज़ाद का गुस्सा आसमान को छूने लगा। उसने एक भरपूर थप्पड़ जहानी के चेहरे पर जड़ दिया, जिसकी आवाज़ तमाम मुसाफिरों ने सुनी। जहानी की बर्दाश्त की हद ख़त्म हो गई। उसने मेरा बाजू छोड़ दिया और शहज़ाद को घसीट कर बस से बाहर ले गया और उसे बेदर्दी से मारने लगा। मैंने काफ़ी शोर मचाया, मगर किसी ने भी मेरी आहो फरियाद ना सुनी। सब अनजान बनकर एक इंसान की बेबसी और एक दरिंदे के वहशियानापन का तमाशा देखते रहे। शहज़ाद जहानी की मार खाकर बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ा। जहानी फिर बस के अंदर आ गया और मुझे भी घसीटता हुआ बाहर ले गया। मैं बहुत वावेला किया, मगर कोई भी मेरी मदद को न आया। सब बुज़दिल तमाशाई बने बैठे रहे। मैंने रहते हुए जहानी को खुदा और रसूल के वास्ते दिए और कहा कि मैं उसकी बेटियों की तरह हूँ, वो मुझ पर रहम करे और मुझे छोड़ दे। मगर जहानी पर मेरी आहो ज़ारी का कोई असर ना हुआ। इसका तो ज़मीर ही मर चुका था। मुसाफिरों में से किसी में इतनी हिम्मत और जुर्रत न थी कि आगे बढ़कर उसका रास्ता रोकता या इस जुल्म और ज़्यादती के ख़िलाफ़ सीना तान कर खड़ा हो जाता। सब के सब बस की खिड़कियों में से एक मजबूर और बेबस औरत का तमाशा देख रहे थे।
जहानी मुझे लेकर आगे बढ़ने लगा। मैं मुज़ाहमत की और उसे कोसने लगी, मगर मेरी मुज़ाहमत ने जहानी के गुस्से को और हवा दी। इसने मेरे शहज़ाद पर गोलियां बरसाकर मेरी आंखों के सामने ही मार डाला। मैं लम्हों में बेवा हो गई। मैं शहज़ाद की लाश से लिपट कर रोना चाहती थी, मगर जहानी ने मुझे ऐसा करने न दिया। वो मुझे घसीट कर आगे ले गया और फिर एक जगह रुक कर बस के मुसाफिरों को मुखातिब करके कहने लगा, मैं इस लड़की को ले जा रहा हूँ। अगर किसी माई के लाल में हिम्मत है तो आकर इसे बचा ले। मेरा नाम जहानी डकैत, और जहानी ने कभी हारना नहीं सीखा। ये कहकर जहानी पलटा। मेरा हाथ उसकी मजबूत गिरफ्त में था। मैं मुसलसल चिल्ला रही थी और हसरत भरी निगाहों से मुसाफिरों की तरफ देख रही थी कि शायद कोई गैरतमंद मुझे बचा ले। मेरे लबों से आहें और दुआएं एक साथ निकल रही थीं कि ऐ परवरदिगार, ऐ रब्बे ज़ुल जलाल, मेरी मदद फरमा। शायद वो दुआ की मकबूलियत का लम्हा था। खुदा ने मेरी सुन ली थी। बस की छत से एक मुसाफिर नीचे कूदा और हम तक आन पहुंचा। उसने मुझे जहानी की गिरफ्त से लम्हों में आज़ाद कराया और फिर किसी भूखे शेर की मानित जहानी पर टूट पड़ा। जहानी इस अचानक हमले से घबरा गया। रिवॉल्वर उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरा और वो दोनों एक दूसरे से गत्थम गत्था हो गए। जहानी ने इस मुसाफिर को ज़ेर करने की बहुत कोशिश की, मगर नाकाम रहा। इस मुसाफिर ने भी बहुत ज़ोर लगाया, मगर जहानी इसके सामने चट्टान साबित हो रहा था। इस मुसाफिर ने अपनी शलवार के नैफे से खंजर निकाल लिया और जहानी पर पल पड़ा। देखते ही देखते उसने जहानी के जिस्म में कई सौराख कर डाले। वो बुरी तरह लहूलुहान हो गया और कुछ देर तड़प तड़प कर वो ज़िंदगी की कैद से आज़ाद हो गया। अब मुसाफिर बस से नीचे उतर आए और इस मुसाफिर की तरफ बढ़े जो एक तरफ बैठा हाँफ रहा था। इसके जिस्म पर कई ज़ख्म आए थे। वो किसी कदर अंधेरे में था, मैं इसकी सूरत नहीं देख पाई थी। मशरिक़ की जानिब से चाँद तुलू हो रहा था। हल्की हल्की रोशनी फैलने लगी थी। एक दो मुसाफिर शहज़ाद की लाश की तरफ बढ़े और कुछ मेरी तरफ आ गए। मैं अपनी कलाई पकड़े ज़मीन पर बेसुध पड़ी थी। मेरे आसाब शल हो चुके थे। मुझ में उठने की ताब ही न थी। वैसे भी एक के गिर्द काफ़ी मुसाफिर जमा हो गए थे। मैं मुंतज़िर थी कि लोग मुझे खुशखबरी दे कि शहज़ाद ज़िंदा है। मैं लाशऊरी तौर पर उसे देखने से कतरा रही थी। शायद मैं ख़ुद को इसकी मौत का यकीन नहीं दिलाना चाहती थी। मैं उठी और आहिस्ता आहिस्ता इस अजनबी मुसाफिर की तरफ बढ़ी जो मेरी खातिर ज़ख्मी हो गया था। मैंने अपना दुपट्टा उतार कर एक मुसाफिर को दिया और कहा, ये इनके ज़ख्मों पर बांध दो। इस मुसाफिर ने दुपट्टा फाड़कर इसके ज़ख्मों पर बांधना शुरू किया तो मैं भी इसके करीब हो गई। मैंने इस मुसाफिर को देखा तो मेरा वजूद ज़लज़लों की ज़द में आ गया। वो नासिर था, मेरा कज़न, मेरा साबिता मंगेतर। मैं फ़ौरन नासिर के कदमों में झुक गई। मैंने रोते हुए कहा, नासिर, मैं समझी थी कि तुम्हें मुझसे नफ़रत हो गई होगी और तुम मेरी शक्ल देखना भी गवारा न करोगे, मगर आज जो कुछ तुमने किया वो मैं ज़िंदगी भर न भूलूँगी। नासिर ने मेरी तरफ देखा और कराहते हुए बोला, सलमा, इज़्ज़तें सबकी साझी होती हैं। यकीन करना सलमा, मुझे कतई ये मालूम नहीं था कि जहानी का शिकार होने वाली लड़की कौन है। ये तो मुझे अब पता चला है कि वो तुम हो। सलमा, शायद कुदरत को हमारा मिलना मंजूर न था। मैं कुदरत के इस फ़ैसले पर शाकिर हूँ। तुम्हारी जगह कोई भी लड़की होती तो तब भी मैं वही कुछ करता जो अब किया है। मुझे इस बात का अफसोस है कि मैं तुम्हारे ख़ावंद को नहीं बचा सका। शायद तुम्हारी किस्मत में यही लिखा था। यह कहकर नासिर ने मेरे सर पर हाथ रख दिया। मैं ज़िंदगी भर नासिर की बदसूरती की वजह से इससे नफ़रत करती रही। मैंने इसके किरदार की खूबसूरती पर तवज्जो न दी। आज मुझे पता चला कि गांव के सभी लोग इसकी तारीफ़ें क्यों करते थे। वो वाकई तारीफ़ के काबिल था। मेरी आंखों से तशक्कुर के आंसू बह निकले। वो मेरा हाथ पकड़कर शहज़ाद के पास ले आया और तब मैं वो खौफनाक मंज़र देखने पर मजबूर हो गई जिससे मैं आंखें चुरा रही थी। शहज़ाद लहूलुहान थे और उनकी वीरान आंखों में जैसे तशक्कुर भरा हुआ था। मुझे यूँ लगा जैसे वो नासिर के शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने उनकी इज़्ज़त लुटने से बचा ली। मुझे रह रह कर अपनी सोच पर अफसोस हो रहा। नासिर पर मुकदमा चला, मगर जल्द ही उसे न सिर्फ बरी कर दिया गया बल्कि तारीफ़ी असनाद और इनाम से भी नवाजा गया। जब इन हालात का इल्म मेरे वालिदैन को हुआ तो उनके सर भी नासिर की अज़मत के सामने झुक गए। मेरे अब्बा जान ने नासिर के वालिद से मुआफ़ी मांग ली। बरसों बाद भाइयों में ख़ुद ब खुद सुलह हो गई। कुछ अरसे बाद मेरे वालिदैन ने ख़ुद चाहा कि मेरी और नासिर की शादी कर दी जाए। जब मुझे और नासिर को वालिदैन के फ़ैसले का इल्म हुआ
تو ہم دونوں نے ان کا یہ فیصلہ ماننے سے انکار کر دیا، اس لیے کہ میں ناصر کو بھائی بنا چکی تھی۔ میں اس فخر میں رہنا چاہتی تھی کہ میں ایک غیرت مند بھائی کی بہن ہوں، میرا کوئی بھائی جو نہیں تھا۔